अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के साथ मैं 12th क्लास फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल शेयर करने लगा हूं। ये 2022 एग्जाम्स के लिए होंगे, तमाम पंजाब बोर्ड्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन के पेयर्स मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किस तरह से पेयर्स आएंगे आप लोगों के 2022 एग्जाम के लिए। पहला लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, 12 और 13 चैप्टर में से इसका पेयर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन होगा, इसका पेयर 14, 15 चैप्टर में से बनेगा। इसी तरह आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 7 तीसरा लॉन्ग है, ये 16, 18 चैप्टर में से होगा। क्वेश्चन नंबर 8 17, 19 में से, और क्वेश्चन नंबर 9 20, 21 चैप्टर में से पेयर बनेगा। अब अगर हम बात करें सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5 पहला लॉन्ग होगा, जो चैप्टर नंबर 12 और 13 में से बनेगा। इसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 12 के ये आप लोगों के सामने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स हैं। ये आप लोगों को लेफ्ट कॉलम में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नज़र आ रहे हैं और ये आप लोगों को राइट कॉलम में इंपॉर्टेंट एग्जांपल नज़र आ रही हैं। इसी तरह ये चैप्टर नंबर 13 के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स आप लोगों के सामने, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। अब मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 12 के लॉन्ग क्वेश्चन बताता हूँ। कूलम्स लॉ आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है और मीडियम का क्या इफेक्ट होता है कूलम फोर्स पे। दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, और आप लोगों ने क्लोज सर्फिस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशंस करनी है ड्यू टू अ चार्ज। गाज़ीज़ लॉ क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल की डेफिनेशन, और आप लोगों ने एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। छठे नंबर पे लॉन्ग जो आपने तैयार करना है वो मिल्कन मेथड वाला, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 जो लॉन्ग आएगा वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है और इसका इफेक्ट क्या होता है, मीडियम का क्या इफेक्ट होता है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, और एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो चैप्टर नंबर 12 के ये जितने लॉन्ग क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इनमें से कोई भी आप लोगों ने नहीं छोड़ना। अब अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 13 की, तो पहला लॉन्ग है, इसमें रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने किरचॉफ का सेकंड लॉ, जिसको केवीएल भी कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और इसका फार्मूला ड्राइव करना है अननोन रेजिस्टेंस के लिए। पोटेंशियोमीटर, इसकी कंस्ट्रक्शन और यूज, ये आप लोगों ने बड़े ध्यान से पोटेंशियोमीटर के तमाम केसेस, अननोन ईएमएफ फाइंड करना, 2 सेल की ईएमएफ को कंपेरिजन करना, ये आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह चारों लॉन्ग तैयार कर लेने हैं। तो अब तक मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका पहला लॉन्ग 12 13 चैप्टर में से था, उसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग और न्यूमेरिकल्स बता चुका हूँ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये चैप्टर नंबर 14 और 15 में से होगा। चैप्टर नंबर 14 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स आप लोगों के सामने आ रही हैं, इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ये चैप्टर नंबर 15 के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स हैं, इनके स्क्रीनशॉट साथ साथ आप लेते जाएं। अब आप लोगों को मैं चैप्टर नंबर 14 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग बताता हूँ। पहले नंबर पे करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगती है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह अगला आप लोगों ने तैयार करना है एम्पेयर्स लॉ की डेफिनेशन और करंट कैरिंग सोलिनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है उसकी कैलकुलेशन। अ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसको भी आपने देखना। और डिटर्मिनेशन ऑफ ई बाई एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4। अब अगर हम बात करें तो सी आर ओ को भी आपने डिटेल में तैयार करना है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। आगे कैलकुलेट द टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है टॉर्क कैलकुलेट करना। गैल्वानोमीटर, इसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर चैप्टर 15 के लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो पहले नंबर पर मोशनल ईएमएफ, इसका रिलेशन अपने ड्राइव करना है। एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना, अपने इसका रिलेशन निकालना। एसी जनरेटर, इसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आप लोगों ने ध्यान से देख लेनी है, ये 2021 एग्जाम में भी आ चुका है। और ट्रांसफार्मर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग। अब अगर हम बात करें तीसरे पेयर की, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है और ये 16 18 चैप्टर में से आएगा। तीसरे लॉन्ग की अगर बात करें तो ये 16 18 में से इसका पेयर बनेगा। तो ये आप देखें, ये आप लोगों के सामने चैप्टर नंबर 16 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ये चैप्टर नंबर 18 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स हैं। अब मैं आपको चैप्टर 16 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग बताता हूँ। ए सी थ्रू कैपेसिटर, इसकी डेरिवेशन, ए सी थ्रू इंडक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, ए सी थ्रू आर सी सीरीज सर्किट, और इसी तरह ए सी थ्रू आर एल सीरीज सर्किट, ये चारों लॉन्ग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सीरीज रेजोनेंस सर्किट, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसी तरह एक पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, ये भी आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद एन एग्जाम्पल, ये स्टूडेंट अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन स्किप करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं चैप्टर 18 के आपको लॉन्ग बताऊं तो रेक्टिफिकेशन क्या होता है, और हाफ वेव और फुल वेव दोनों रेक्टिफिकेशन अपने अच्छी तरह तैयार कर लेनी है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसका यूज़ एज एन एम्पलीफायर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डायग्राम भी अच्छी तरह से बनानी है और इसकी वोल्टेज गेन के लिए आप लोगों को रिलेशन भी आना चाहिए। सर्किट डायग्राम, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने बड़े ध्यान से ये डेरिवेशन करनी है। और इसी तरह नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये दोनों तीसरा चौथा लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और लॉजिक गेट्स भी आपने देख लेने हैं, फंडामेंटल लॉजिक गेट्स इन डिटेल ये बच्चे नहीं अमूमन करते, तो ये भी लॉन्ग आ सकता है। अब मैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 पे लेके जाता हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 होगा 17-19 चैप्टर में से। चैप्टर नंबर 17 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एग्जांपल्स आपके सामने हैं, और इसी तरह ये चैप्टर नंबर 19 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और एग्जांपल्स हैं, इनको आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। चैप्टर 17 के अगर मैं लॉन्ग आपको बताऊँ तो स्ट्रेन एनर्जी और उसका रिलेशन ड्राइव करना, वो 4 एक्सटेंशन ग्राफ की मदद से, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा एनर्जी बैंड थ्योरी, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर्स को ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी एक्सप्लेन करना है। और तीसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं और पी टाइप एन टाइप सेमी कंडक्टर्स कैसे बनते हैं। चौथे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होती है और यंग्स बल्क और शेयर मॉडुलस को आपने एक्सप्लेन करना है। अब अगर मैं चैप्टर 19 के आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताऊं तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आपने बनानी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या हैं, और इसको एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर 19 के, ये दूसरे वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन। तीसरे नंबर पर आपने अगेन देखें क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट और इसको आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से एक्सप्लेन करना है। ज़रा स्टेटमेंट उसने चेंज किया क्वेश्चन नंबर 2 की। और आगे आप लोगों ने वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट, ये 2021 एग्जाम में भी आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 2 और 4 जो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 19 के। इसी तरह आप लोगों ने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको भी अच्छी तरह से देख लेना है। कॉम्पटन इफेक्ट के ऊपर भी आपको नोट आना चाहिए, इसको भी देख लेना है। और अगेन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या था और इसकी कंफर्मेशन थ्रू डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये वही पिछला क्वेश्चन है, इस तरह से भी इसकी स्टेटमेंट आ सकती है। और पास्टुलेट्स आपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के देख लेने हैं। अब मैं आपको अगर लास्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका पेपर में क्वेश्चन नंबर 9 होगा 2021 चैप्टर में से, इसका अगर आपको बताऊं तो 20 चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और एग्जांपल्स हैं, 21 चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और एग्जांपल्स हैं। और इसी तरह अगर मैं लॉन्ग बताऊँ आपको चैप्टर नंबर 20 के डिफाइंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसकी डेफिनेशन के साथ ये रेडियाई की डेरिवेशन आती है जो आप लोगों ने हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट की थी, उसके पहले ऑर्बिट के रेडियस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। इसी तरह आप लोगों ने एनर्जी के लिए भी आपको डेरिवेशन आनी चाहिए, इस तरह से इसकी स्टेटमेंट आएगी, ये भी आपने कैलकुलेट करना है। सबसे ज़्यादा चैप्टर नंबर 20 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो एक्सरे वाला है, इनर्शियल ट्रांजिशन को एक्सप्लेन करना है आप लोगों ने, इनकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है, यूजेस बताने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप लोगों ने लेज़र को भी देख लेना है अच्छी तरह, स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होती है, पॉपुलेशन इन्वर्जन, लेज़र एक्शन और इसके यूजेस भी आपको आने चाहिए। और पास्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल भी आपको पता होने चाहिए, और डी ब्रोगली ने जो इंटरप्रिटेशन की थी बोहर ऑर्बिट्स की, वो भी आप लोगों ने देख लेना है। अब अगर मैं लास्ट चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं तो आइसोटोप्स, और आइसोटोप्स को कैसे डिटेक्ट किया जाता है मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ से, ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 21 का। आगे रेडियो एक्टिविटी भी आपने देखना है, एमिशन एक्सप्लेन करनी है अल्फा बीटा गैमा पार्टिकल्स की किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से। और न्यूक्लियर रिएक्टर आपने बड़े ध्यान से देखना है, इसके 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स आप लोगों ने डिटेल में स्टडी करने हैं। फिर आप लोगों ने डिटेक्टर्स देखने हैं, जैसे प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर ये भी आ सकता है। इसी तरह प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपने गीगल मल्लर काउंटर की भी देख लेनी है। और हमारे पास आप मैथ डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, इनको भी आप लोगों ने ये लॉन्ग भी तैयार करना है। न्यूक्लियर फिशन वेरी इंपॉर्टेंट, और चेन रिएक्शन और कंट्रोल रिएक्शन जो रिएक्टर में हो रहे होते हैं इनकी एक्सप्लेनेशन आपने देखनी है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को भी आप लोगों ने देख लेना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगेन ये जो आखिरी आप लोगों के पास डिटेक्टर था प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ विल्सन क्लाउड चैम्बर, तो ये डिटेक्टर्स आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखने हैं। अब अगर आगे हम लॉन्ग की बात करें तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर ये भी आ जाता है लॉन्ग, इसको भी आप लोगों ने तैयार कर लेना। और न्यूक्लियर रिएक्शन इन द सन, ये बेसिकली वो पिछला लॉन्ग क्वेश्चन ही है फ्यूजन वाला, तो उसको ज़रा इस तरह से भी इसकी स्टेटमेंट आ सकती है। तो मैंने आप लोगों को सेकंड ईयर फिजिक्स FSC की इसके मैंने तमाम इंपॉर्टेंट आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन भी बता दिए, न्यूमेरिकल्स भी बता दिए हैं और एग्जांपल्स भी बता दिए। इनको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। तमाम पंजाब बोर्ड्स के अंदर लॉन्ग न्यूमेरिकल एग्जांपल्स इन्हीं में से एक्सपेक्टेड होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।